हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो क्रूड ऑयल के ऊपर होगी तो पहले सबसे पहले लास्ट प्रेडिक्शन देख लेते हैं और मार्केट कल का क्लोजिंग, मार्केट कल की सिनेरियो के बारे में। अगर लास्ट प्रेडिक्शन देखोगे तो मंडे की सेशन के लिए होगी, मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलता है और उसी लेवल से जो लेवल हमने दिए थे उसी लेवल से मार्केट पुल बैक भी ले रहा है। अभी देखो, जो कल के सेशन की बात करूँ तो कल का सेशन कहीं ना कहीं इनसाइड ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहा। जिन भी भाइयों ने करा होगा, आई मीन छोटे प्लेयर तो देखो कर नहीं सकते, हमारे ट्रम्प साहब उन्होंने करा है तो उन्होंने बहुत अच्छा सेशन बुक करा होगा। 20 मिनट के अंदर मार्केट ऑलमोस्ट 8 से 10.5% करीब करीब डिप करता है और उसके बाद पुल बैक लेता है। अब देखो ऐसा हुआ क्यों, मोस्टली लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। हुआ गया कि यूएस ने कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट दिया कि स्टेट ऑफ हार्मोज जो है टोटली ओपन हो गया है और जो रेगुलर जैसे चलता था वैसे चलेगा और जो डील थी ईरान ने सारी चीज़ें मान ली है। उसके वजह से मार्केट के अंदर एक डिप आता है, बट रात को ईरान की साइड से स्टेटमेंट आता है कि जो ट्रम्प ने जितनी भी चीज़ें बोली हैं वो चीज़ें सही नहीं है, इट मीन झूठ है। तो उसके बाद उससे पहले मार्केट का सेशन बंद हो चुका था। तो देखोगे तो डिप लेने के बाद मार्केट एक रिकवरी ले रहा है। तो अब बात होती है कि मंडे के सेशन में मार्केट क्या खुलेगा और कैसे रिएक्ट करेगा, उस चीज़ों पे हमें प्रेडिक्शन करनी है और चीज़ों को समझना है। देखो, पहले एक चीज़ समझो कि ओरिजिनल वैल्यू जो थी क्रूड की वो कहीं ना कहीं कितने पर ट्रेड कर रही थी, 90 के ऊपर, मतलब इस जोन में। ये जोन था जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज करंट कंडीशन में है, उस कंडीशन पे जो वैल्यू क्रूड की ट्रेड कर रही थी वो ये जोन है। ये जोन पर निकल के आता है आपका $90। तो पहली एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट $90 के आसपास कहीं पे ओपन करे अपने आप को। उसके बाद आपका जो ट्रेडिंग प्लान है वो सारी चीज़ एग्जीक्यूट होगी। तो फर्स्ट टारगेट जो भी भाई कॉल लेके गए हैं तो उनके लिए ऑलमोस्ट $60 का प्लस खुलेगा। तो अगर इंडियन इंडेक्स की बात करें तो अराउंड 650 पॉइंट के आसपास मार्केट खुलना चाहिए। तो ठीक है, वहाँ पे उनको प्रॉफिट होगा। जो भी भाई बुक करना चाहें बुक कर सकते हैं, या फिर आपको पोजीशन लॉन्ग करनी है लॉन्ग भी कर सकते हो। बट मेरा मानना है 1 से 2 कैंडल के बाद आप प्रॉफिट बुक कर लो। क्यों बुक कर लो? क्योंकि देखो क्या है, जब मार्केट राइज अप होता है ना तो उसमें प्रीमियम बहुत अच्छा मिलता है। प्रीमियम अगर अच्छा मिल रहा है तो आप उसको बुक करो। अगर मार्केट साइडवेज होता है, थोड़ा बहुत भी कुछ भी होता है, तो प्रीमियम वहाँ पे एग्जॉस्ट होते हैं। बट ठीक है, एक्सपायरी का फर्स्ट सेशन चलेगा तो प्रीमियम इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होंगे। बट एक प्रॉफिट लेने के बाद जो आदमी की जो साइकोलॉजी होती है ना, वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है। वहीं पे जब वही प्रॉफिट गिरता है तो माइंडसेट थोड़ा सा इंसान का चेंज होता है। वहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं वो अप एंड डाउन करते हैं। तो उससे बेटर है कि आप लोग उसको कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, पोजीशन को लॉन्ग करना चाहो कर सकते हो। बट सीज फायर जो है ऑनली 10 to 15 डेज का था, जिसमें से कि 7 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो 7 से 8 दिन अभी चीज़ें बच रही हैं। 22 तारीख या 23 तारीख को मे भी इसके रिगार्डिंग कुछ ना कोई स्टेटमेंट दोबारा से आएगा। तो पोजीशन को उसी के चीज़ें के अकॉर्डिंग मैनेज करके चलना। बट जिस हिसाब से ईरान का सिनेरियो चल रहा है, ईरान लग नहीं रहा है यहाँ पे कुछ भी नेगोशिएशन या फिर सारी चीज़ें करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर $90 पे खुलता है तो क्या आप ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या करो, अब इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं। यहाँ पे जो कि सपोर्ट लेवल है थोड़ा सा आपको मेजर मिल जाएगा। तो $90 पर देखोगे तो ऑलरेडी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद डिप जो निकल के आ रहा है, $3 का डिप निकल के आ रहा है। अब जो $3 का डिप है, मैं ये नहीं कहता कि वो सिंगल डे में कवर करके उसको पुल बैक भी ले लेगा। बट यहाँ पे सारा खेल पेशेंस हो गया। $87.5 के आसपास अगर आप ट्रेड बना सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। या फिर $87 का अगर आप पोजीशन बना के होल्ड कर सकते हो तो देखो, इसके लिए पेशेंस बहुत चाहिए और प्लस आपका कैपिटल इतना ज़्यादा हो कि आपको उस ट्रेड में कोई फर्क ना पड़ रहा हो, या फिर आपका कैपिटल इतना छोटा लगा हो। छोटा तो देखो है नहीं यहाँ पे। हाँ, मिनी में कोई भाई ट्रेड कर रहा है सिंगल लॉट से तो 8-8.5 हज़ार लगेंगे, तो अलग बात है, वो ट्रेड को होल्ड कर सकता है। या फिर बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होगी, आप $87 पे ट्रेड को बनाओ दोबारा से। बेस्ट ट्रेड यहाँ पे $90 के आसपास अपनी ट्रेड बुक करो, $87 पे दोबारा ट्रेड बनाओ और इसको लॉन्ग करो। इसको लॉन्ग करने के लिए सीधा सीधा सिनेरियो आपका यही चलेगा कि आप इंट्राडे के अंदर पोजीशन को होल्ड करो, या फिर इंट्राडे के अंदर पोजीशन को होल्ड करो इस जोन से यहाँ तक के लिए $92 के लिए।
सिंगल डे में, या फिर अगले दिन रिट्रेस आने के बाद ट्रेड बनाओ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है, तो सिंगल व्यू मेरा स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ से $92 का, क्योंकि $92 के बाद मार्केट रिट्रेस करेगा ही करेगा। भले आपको इंडियन सेशन में दिख जाएगी वो बंद हो गया, बट नेक्स्ट डे का जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें मार्केट गैप डाउन खुल जाएगा, गैप डाउन खुल जाएगा, वापस $90 के आसपास कहीं ना कहीं आएगा और उसके बाद एक रैली देगा। अब उस रैली के अंदर कितनी डेट और कितना टाइम निकलता है वो एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि मार्केट जो ओवरऑल चलना है वो ऐसे ही चलेगा। क्योंकि अभी देखो इतनी कोई बड़ी न्यूज आने वाली नहीं है, सारी चीजें अभी ऐसे ही चलेगी जो जब तक, क्योंकि सीज फायर है तो मार्केट स्टेबल थोड़ा होके चलेगा। बट ये जो आपके छोटे मोटे टारगेट है, ये अगर आपको ट्रेडिंग कर रहे हो क्रूड के अंदर तो ये आप इजीली बना सकते हो। एवरी डिप पे वेट करो मार्केट का और राइज अप पे ट्रेड बनाओ। और बाकी देखो यार, इनसाइड ट्रेडिंग ये सब होती रहेगी, उससे बचने के लिए अब बस यही कर सकते हो यार, अपने स्टॉप लॉस को लगा के रखो, क्योंकि यार वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है उसको आप नहीं पहचान सकते हो। हाँ, एक काम ये कर सकते हो कि देखो ये जब सारी चीजें होती है ना, ये सडन नहीं होती है, सडन का मतलब नहीं होती है कभी भी। क्या होता है, मार्केट उससे पहले थोड़ा सा साइडवेज होता है, थोड़ा सा साइडवेज होता है। अगर साइडवेज जोन दिख रहा है आपको कि मार्केट साइडवेज है, तो वहां पे आप समझ लो क्लियर कि मार्केट में बड़ी कैंडल आ सकती है। क्योंकि देखो आप जितने भी ट्रेंड देखोगे ना अप साइड के, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी यही चीज हुई है, साइडवेज हुआ मार्केट डिप लेता है, ठीक है। इससे पहले के सेशन देखो, साइडवेज हुआ डिप लिया मार्केट ने। यहाँ पे देखो ये मेजर सेशन है, पूरा साइडवेज हुआ डिप लिया मार्केट ने। तो ये सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग चलती है। अगर आप कर सकते हो इतनी चीजों को तो आप करो, या फिर ट्रेड को लॉन्ग करने के लिए मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने दो, स्टेबल होने के बाद लॉन्ग करो। अब देखो मैं आपको ना टारगेट थोड़े से क्लियर कर देता हूँ, इंट्राडे पोजीशन की वजह से बता देता हूँ, क्योंकि मे बी नेक्स्ट वीक की वीडियो बना पाऊंगा, तो मैं आपको पूरे वीक के लिए चीज़ें बता देता हूँ। कल का नॉर्मल ये रहेगा, $90 के आसपास मार्केट ओपन होता है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो रेजिस्टेंस का वेट करो, 91.82 के आसपास वेट करो, उसके बाद एक पुल बैक आएगा। पुल बैक मिल जाता है आपको हल्का से डे लो का $88 के आसपास, तो यहाँ से कॉल की ट्रेड बना के होल्ड कर सकते हो नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। ये आपका डे 1 का हो जाएगा, इट मीन मंडे का हो जाएगा। इसमें एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट फर्स्ट सेशन नीचे गिर जाए, उसके बाद आप लॉन्ग कर सकते हो ट्रेड को $92 के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे पूरा साइडवेज दिख रहा है तो आप ट्रेड को अवॉइड करो, नेक्स्ट डे का सेशन होगा, इन्हीं पॉइंटों पे खेलो। नेक्स्ट डे के सेशन में फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मार्केट $92 को निकाल देता है, बट ऊपर के जिसकी ऊपर का जो जोन है $96, ये मैक्सिमम रखना, इससे ऊपर की प्लानिंग मत करना। प्लानिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ मत करना, क्योंकि देखो जो मार्केट इस हिसाब के जोन के अंदर फंसा हुआ है ना, मतलब सीज फायर और ये सारी चीजें चल रही है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट के अंदर इतनी बुलिशनेस दिखेगी नहीं। बुलिशनेस नहीं होगी तो मार्केट में जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उतने फुलफिल हो नहीं पाएंगे। बट ओवरऑल सिनेरियो के हिसाब से देखो तो मार्केट को यहाँ से पूरे वीक के अंदर 10 से 12% का राइजअप देना चाहिए। बट उसके लिए थोड़ी सी न्यूज जिसके पैरेलल आएगी तो आपको 10 से 12% मतलब $100 तक मार्केट इजीली मूव कर जाएगा। बट चीज़ें इसके साथ पैरेलल में होंगी तो। बाकी किसी भी पोजीशन के बारे में कुछ पूछना है आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूँगा। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिमेंबर माय नेम, थैंक यू।